हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी भक्तजनों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव पुराण की कथा अध्याय 13। चलिए शुरू करते हैं। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि तुम्हें बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे, हे देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए, उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं रह पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थिर होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं मैं वैसा ही कार्य करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुका का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्यागने के बाद मिट्टी और जल से धोने के बाद शरीर को शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दत्वन करें। सूर्य उदय होने से पहले ही दत्वन करके मुंह को 16 बार जल से धोए। देवताओं तथा ऋषियों पष्टि प्रतिपाद अमावस्या और को नवमी तिथि तथा रविवार के दिन शिव भक्तों को यत्न पूर्वक दत्वन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपासना दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने से पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेल लगाना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाते हैं उनके लिए किसी भी दिन दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उनका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे दिन किसी भी दूषित दिन होता है। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। वस्त्र का उपयोग हमें करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरे के पहनने की वस्तु तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया है वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उसमें तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवता, ऋषि तथा पितरों को तृप्त करने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करे। तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थानों पर जहाँ सुंदर स्थान की व्यवस्था है वहाँ आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ है, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फल देने वाला होता है। इसके ऊपर बिछाने के लिए योग्य मृग चरण अधिग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगावे। त्रिपुंड में जप तप का दान सफल होता है। भस्म के अभाव से त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड लगा के मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रों उच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त अर्ध पात्र लेकर उसे दाहिनी भाग में रखे। उसमें उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधि पूर्वक संकल्प करें। अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विध्यन हरि गणेश की पूजा करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजा
करके उनके नाम के आदि से प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें नमस्कार करें। ओम गण गणपतये नमः। इस प्रकार से तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। उसके बाद सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरजा नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि उनके उपचारों द्वारा तथा नाना प्रकार के नवेद्यों से शिव का पूजन करें। नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाएं। यथा संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाएं तथा उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उनकी पूजा करें। उनकी पूजा हो जाने पर सभी देवताओं की पूजा करें। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों को सर्वदा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मातृ कन्यास कर की प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजा का सर्वथा नियम है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख मुख बैठकर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्राणायाम काल में मनुष्य को मूत्र मल की 10 आवृत्तियाँ करनी चाहिए। हाथों में 5 मुद्राएं दिखाएं तथा पूजा का आवश्यक अंग है। इस मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करता है। मन को भगवान शिव के समीप ले जाएं और पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नलिखित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, जो समस्त देवताओं के उत्तम हैं, जिसके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण है, सर्वगुण है, जिनके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर विसर्प का चिन्ह अंकित है, कार्तिक कपूर के समान गौर हैं, जो दिव्य रूप धारण चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं, जो व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासु, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हैं, जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, जिनके तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला रहता है, वेदों और शास्त्रों में जिनकी महिमा का यथावत गान किया गया है, ब्रह्मा विष्णु जिनकी सदा स्तुति करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप है, उन भक्त वत्सल शंभु का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार आप भोलेनाथ का आह्वान कर सकते हैं। अर्ध मंत्र। रूपम देहि यशो देहि भोग देहि च शंकर भक्ति मुक्ति फल देहि गृहस्थ वार्धे नमस्तुते। प्रभु शंकर आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझ रूपी यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल को प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भली भांति से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। उसके बाद सांगोपात तंबालू बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्तियों की आरती बनाकर भगवान शिव को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैर में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार और संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती अवश्य दिखाएं। उसके पश्चात नाना प्रकार से स्रोत द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान विषभ ध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें। उसके बाद पुष्पांजलि मंत्र। शंकर, मैंने अज्ञान में जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मुंड में आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आपके लिए ही है, मेरा चित्त सदा आपका ही है चिंतन करता हूँ। ऐसा
जानकर, हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु धरती पर जिनके पैर लड़खड़ाते हैं उनके लिए भूमि का सहारा है, उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए आप अपने शरण में दीजिए। देवेश्वर प्रभु, आप परिवार सहित अपने स्थान पर पधारे तथा जब पूजा का समय हो तो पुनः आप सादर आमंत्रित है। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और फिर जल से अपने हृदय को से लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। इस प्रकार मैंने शिव पूजा की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाला है।